गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीए प्रथम वर्ष के फर्स्ट पेपर भौतिक भूगोल में आज हम पढ़ेंगे प्रवाल भित्तियाँ। क्या होती हैं प्रवाल भित्तियाँ? महासागरों में पाए जाने वाली जैविक रचनाओं को प्रवाल भित्ति कहा जाता है। यानी जो मूंगा चट्टानें होती हैं उन्हीं से प्रवाल की रचना होती है। ये रंग बिरंगी टहनियों की भांति द्वीपीय, महाद्वीपीय तटों तथा छिछले चबूतरों पर पाई जाती हैं। ये लाल, गुलाबी, पीले, हरे, सफ़ेद आदि आकर्षक रंग के होते हैं। ये 30 डिग्री नॉर्थ से 30 डिग्री साउथ तक पाए जाते हैं, अर्थात 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश उत्तरी गोलार्ध में और 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश दक्षिणी गोलार्ध में, इसके बीच ही अधिक पाए जाते हैं। प्रवाल भित्तियाँ जो होती हैं ये जैविक रचनाएं होती हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, प्रवाल एक जीव होता है और ये क्या करता है, अपने चारों ओर जो है चूने से सख्त खोल बना के उनके भीतर सुरक्षित रूप से रहती हैं। एक मूंगा नामक जीव होता है जो कि ऐसा कार्य करता है, अपने चारों ओर चूने के खोल बनाना और उससे आकर्षक जो है आकृतियां बनाना। प्रवाल भित्तियों की जो भौगोलिक दशाएं हैं, उनकी उत्पत्ति के लिए क्या आवश्यक दशाएं हैं, उन्हें हम पढ़ते हैं। पहला है हमारा तापमान। देखिए, जहाँ कहीं भी सागरीय जल का तापमान 18 डिग्री सेल्सियस से 22 डिग्री सेल्सियस तक होगा, ऐसे क्षेत्र में प्रवालों की उत्पत्ति होती है। और ये औसत तापमान जो है यहाँ वर्ष भर रहना चाहिए, इसी क्षेत्र में इनकी उत्पत्ति होगी। अब देखिए, अगला है हमारा सागर जल का खारापन। देखिए, बंद सागर और अधिक खारे सागर में प्रवाल कभी भी विकसित नहीं होते हैं। मतलब बहुत अधिक खारापन जो होता है वो नुकसानदायक होता है प्रवालों के लिए। जहाँ कहीं भी औसत लवणता होती है, देखिए ना तो बहुत अधिक हो और ना ही बहुत कम हो, तो वहाँ पर जो है चूने की मात्रा कम हो जाएगी अधिक खारेपन से या कम खारेपन से। इसीलिए ऐसे क्षेत्र में जो है जो प्रवाल जीव होते हैं वो जीवित नहीं रह पाते हैं, इसीलिए वो विकसित भी नहीं हो पाते हैं। तो सागरीय जल का जो खारापन है वह औसत होना चाहिए, ना तो बहुत अधिक खारा पानी हो ना ही बहुत कम खारा पानी हो। सागरीय जल की गहराई, प्रवाल जो होते हैं वो अधिकतर 20 से 60 मीटर की गहराई पर ही विकसित हो पाते हैं। यानी कि उथला जल होना चाहिए, बहुत अधिक उथला भी नहीं होना चाहिए, लेकिन बहुत ज़्यादा गहरा भी नहीं होना चाहिए। क्योंकि प्रवाल क्या है, वह भी एक जीव है, तो उसको सूर्य की रोशनी भी चाहिए, उसे ऑक्सीजन भी चाहिए, तो इसीलिए वह अधिक गहराई में जीवित नहीं रह पाते हैं। ऐसा जीव नहीं है कि उसको अधिक गहराई चाहिए, तो वह लगभग 20 से 60 मीटर की गहराई पर ही मिलते हैं। और जहाँ कहीं भी ऐसी दशा उत्पन्न हो जाती है, गहराई होने लगती है, तो वहाँ पर ये जीव मर जाते हैं। अवसादों की मात्रा, देखिए अवसाद क्या होते हैं, मैंने अभी आपको पढ़ाया था, पिछले उसमें टॉपिक में पढ़ाया था। अवसाद अधिकतर क्या है, नदियों के द्वारा लाए जाते हैं। नदियाँ जो है अपने मुहाने पर जमा कर देती हैं। मुहाना यानी कि जहाँ पर ये महासागरों से मिलती हैं, वहाँ पर ये अवसाद जमा कर देती हैं। उन अवसादों के जमाव से प्रवालों के मुख बंद हो जाती हैं। मतलब मुख बनाते हैं ये, जब खोल बनाते हैं तो एक छिद्र जैसा निर्माण भी करती हैं, जिससे कि ऑक्सीजन अंदर की ओर आती रहे। तो जहाँ कहीं भी अवसाद जमा हो जाते हैं वहाँ पर भी प्रवाल जीवित नहीं रह पाते हैं, नहीं, और ना ही उनका अधिक निर्माण हो पाता है। इसीलिए जहाँ पर अवसादों की मात्रा ज़्यादा होगी वहाँ पर प्रवाल हमें नहीं मिलेंगे। ऑक्सीजन ना मिलने के कारण जो मूंगा है, मूंगा जीव जो है, प्रवाल जीव मूंगा जीव बात एक ही है, तो इसको ऑक्सीजन नहीं मिलती है, अवसाद जमा हो जाते हैं जब उसके मुखों पर, प्रवाल भित्ति के मुखों पर, तो वे मर जाते हैं, इसीलिए उनका निर्माण नहीं हो पाता है। देखिए, अगला है हमारा विशेष वनस्पति। विशेष वनस्पति क्या होती है? प्रवाल के क्षेत्रों में यानी मूंगा चट्टानों के क्षेत्रों में एक सहजीवी वनस्पति होती है।
यानी कि सागरीय वनस्पति जो होती है वो प्रवाल जीवों के जो सांस की क्रिया होती है, श्वसन की क्रिया होती है। देखिए, प्रवाल जीवों के अंदर एक खासियत होती है, वो कार्बन डाइऑक्साइड को अपने अंदर ग्रहण करते हैं और उसमें से क्या कहते हैं, ऑक्सीजन को अलग करके अपने भीतर की ओर ग्रहण कर लेती हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को फिर वो बाहर निकाल देती हैं। तो ये जो क्या कहते हैं क्रिया होती है, ये सबसे अधिक प्लैंकटन जो नामक वनस्पति होती है इसमें होती है। तो प्लैंकटन वैसे मछलियों का भी भोजन है, और लेकिन प्लैंकटन जो है ये मूंगा, अधिकतर हम ये कह सकते हैं जो सागरीय जीव होते हैं वो सबसे ज़्यादा प्लैंकटन पर ही निर्भर करते हैं। तो ये विशेष वनस्पति वहाँ होनी चाहिए, ऐसे क्षेत्र में ही हमारी मूंगा चट्टानें हो सकती हैं, यानी कि प्रवाल भित्तियाँ हो सकती हैं। अगला हमारा पवन की दिशा। देखिए, जिन अक्षांशों पर व्यापारिक पवनें चलती हैं, व्यापारिक पवनें पीछे मैंने बताया आपको, सागरीय क्षेत्र में चलने वाली पवनें, वहाँ पर प्रवाल भित्तियों का विकास होता है। क्योंकि ये जो पवनें होती हैं ये जल का परिसंचरण करती हैं। जल का परिसंचरण यानी कि गर्म क्षेत्रों से ठंडा जल ले जाना, ठंडे क्षेत्रों से गर्म जल ले जाना। तो ये एक औसत तापमान बनाए रखने में सहायक होती हैं। इसी के कारण क्या है, इन पवनों की जो है, पवनों का महत्व बढ़ जाता है प्रवाल उत्पत्ति के लिए। देखिए, महाद्वीपों के जो पश्चिमी तट हैं उनमें, वहाँ अधिकतर शीतल धाराएं प्रवाहित होती हैं पश्चिमी तटों पर। आप धाराओं वाला एक वीडियो देखेंगे तो उसमें आप पाएंगे पश्चिमी तटों पर अधिकतर क्या है, ठंडी धाराएं प्रवाहित होती हैं, जबकि पूर्वी तटों पर अधिकतर गर्म। तो इन तटों, इससे क्या होता है, जो महाद्वीपों के जो पश्चिमी तट होते हैं वहाँ प्रवाल भित्तियों का निर्माण कम हो पाता है, जबकि पूर्वी तटों पर अधिक होता है। देखिए, ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति पाई जाती है, जिसका नाम है ग्रेट बैरियर रीफ। तो वो भी क्या है, पूर्वी ऑस्ट्रेलियाई धारा के कारण पूर्व में ही होती है। और पूर्वी तटों के अलावा क्या है, खुले सागरीय जो क्षेत्र होते हैं, मतलब छोटे छोटे द्वीप होते हैं, उनके चारों ओर प्रवाल भित्तियों का निर्माण हो जाता है, छोटे छोटे द्वीपों के। अब देखिए, अगली क्या भौगोलिक दशा है, अगला है खुले सागर। जहाँ कहीं भी तटों के निकट प्रवाल का विकास होता है, देखिए खुले सागर में क्या होता है, एक तो खारापन जो है वो औसत होता है, अधिक नहीं। दूसरी चीज़, हवाओं का भी क्या है, औसत प्रभाव रहता है, कहीं से हवा बंद नहीं होती है। मतलब पानी का जो तापमान बनाए रखने के लिए वायु अधिक सहायक। खुले सागरों में सौर ऊर्जा हो गई, और जो है जो चूने की मात्रा पर्याप्त मिल जाती है। अवसाद जो होते हैं, अवसाद में चूना भी घुला हुआ होता है, तो वो भी अधिक मिल जाते हैं। तो थोड़ा बहुत ही यहाँ पर प्रवाल का निर्माण होता है। और जबकि खुले सागरों में जहाँ कहीं भी मुहाने वगैरह होते हैं नदियों के, वहाँ पर जो है प्रवालों का निर्माण नहीं हो पाता है, क्योंकि नदी में अवसादों के साथ जो है बालू वगैरह भी आती है। तो कहने का तात्पर्य है, खुले सागरों में प्रवाल का निर्माण जो है वो अधिक नहीं होता है, कम ही होता है। अगला है हमारा धाराएं एवं लहरें। जहाँ कहीं भी तटों के समीप वायु चलती है, मतलब और गर्म धाराओं का प्रभाव रहता है, वहाँ पर प्रवाल का विकास होता है। यहाँ पर क्या होता है, तापमान, ऑक्सीजन, सहजीवी वनस्पति जो होती है वो इनकी मिलीजुली अनुकूलता इनके विकास में अधिक सहायक होती है। इसके कारण से जो तटीय क्षेत्र की प्रवाल रचनाएं हैं वो तेज़ी से होती रहती हैं, काफ़ी मात्रा में। कहीं कहीं पर क्या होता है, प्रवाल रचना होते होते एक लगून क्षेत्र बन जाता है। लगून क्षेत्र यानी कि सागरीय तट पर एक ऐसी झील सी बन जाती है जिसके एक ओर तो स्थलखंड है, दूसरी ओर क्या है, प्रवाल है। तो इस प्रकार की रचना का निर्माण हो जाता है।
ये जो निर्माण होता है ये धाराओं या लहरों के प्रभाव से होता है। देखिए आगे हम पढ़ते हैं प्रवाल के प्रकार। पहला है हमारा तटीय प्रवाल भित्ति। तटीय प्रवाल भित्ति क्या होती हैं? ये महाद्वीपों के पूर्व सबसे अधिक तो पूर्वी तटों पर मिलती हैं, यानी कि महाद्वीपों के तटीय क्षेत्र पर मिलने वाली प्रवाल भित्ति पूर्वी तटों पर ज़्यादा मिलती हैं। और इनकी जो रचना होती है वो छिछले सागरों में ज़्यादा होती है, छिछले या उथले सागरों में अधिक होती है। इनका जो ढाल होता है वो तीव्र होता है, और मतलब सागरों की ओर तीव्र होता है और स्थल की ओर जो है वो मंद होता है। इन्हें आप अपनी बुक्स में चित्र में देखेंगे तो आप अच्छे से समझ पाएंगे कि किस प्रकार से होता है। तो इन्हें हम तटीय प्रवाल भित्ति कहते हैं। जहाँ कहीं भी तटों पर नदियों के मुहाने होती हैं ये वहाँ विकसित नहीं होती हैं, इतना याद रखिएगा। सबसे ज़्यादा तो तटीय प्रवाल भित्तियाँ होती हैं वो फ्लोरिडा के तट पे, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप समूह, मलेशिया और जो प्रशांत महासागरीय द्वीप हैं, प्रशांत महासागर के भीतरी द्वीप हैं, वहाँ उनके पूर्वी तटों पर अधिक विकसित होती हैं। उसके बाद हमारा आता है अवरोधक प्रवाल भित्ति। अवरोधक प्रवाल भित्ति क्या होती है? एक ऐसी प्रवाल भित्ति जो द्वीपों के तटों से कुछ किलोमीटर की दूर पर तट के समानांतर पाई जाती है। ये तटों के क्योंकि ये तटों के समानांतर होती है, अब जो ये तटों के समानांतर होती है तो ये यातायात में अवरोध पैदा करती है, यानी कि जहाज़ों के तटों पर पहुंचने में अवरोध पैदा करती है, क्योंकि उथले सागरों में होती है। जहाज़ हमारे काफ़ी, अब आप सभी को पता है जहाज़ किस प्रकार से तैरते हैं, जितना हिस्सा पानी में ऊपर की ओर दिखाई देता है उससे ज़्यादा हिस्सा पानी के नीचे होता है जहाज़ का, यानी काफ़ी गहराई तक होते हैं नीचे की ओर। तो लेकिन प्रवाल भित्तियाँ उथली होती हैं, तो अगर वहाँ पर जहाज़ आएगा उनके रास्ते में तो जहाज़ प्रवाल भित्तियों से टकराकर नष्ट होने की संभावना रहती है, उसको क्षति हो सकती है। इसलिए इसको हम अवरोधक तटीय प्रवाल भित्ति कहते हैं। जो ग्रेट बैरियर रीफ है, ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर जो बनी हुई है ग्रेट बैरियर रीफ, वो उसे हम महान अवरोधक प्रवाल भित्ति कहते हैं। इसीलिए कहते हैं क्योंकि वो पूरी काफ़ी लंबाई तक बनी हुई है और काफ़ी उथली है। तो ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तटों पर जो है जहाज़ों को पहुंचने में काफ़ी समय लगता है। उन्हें काफ़ी जो जलीय क्षेत्र हैं अलग अलग तय करना पड़ता है। कभी इधर ऊपर से घुमा के ले जाओ, कभी नीचे की तरफ से घुमा के ले जाओ जहाज़, इस तरह से उन्हें जाना पड़ता है। तो काफ़ी अंतर पड़ जाता है कभी कहीं कहीं पर तटीय क्षेत्र में जाने पर, उस अवरोधक प्रवाल भित्ति के ही कारण। अगला हमारा वलयाकार प्रवाल भित्ति। वलय यानी कि थोड़ा सा रिंग टाइप का, गोल टाइप का, यानी कि थोड़ा सा अंगूठी टाइप का। ये जो हमारी प्रवाल भित्ति होती है इसका विकास जो होता है किसी द्वीप के चारों ओर होता है, क्योंकि द्वीप हमारा कैसा होता है? वलय आकार का होता है ना। ऐसा नहीं है कि तिकोना हो गया अधिकतर या फिर चौकोर हो गया, थोड़ा सा गोलाई में हम कह सकते हैं, क्योंकि चारों ओर से ही उसका कटाव छटाव होता रहता है। तो इसके चारों ओर जब प्रवालों का निर्माण हो जाता है तो उसे हम वलयाकार प्रवाल भित्ति कहते हैं। इसकी जो औसत गहराई होती है वो लगभग 30 से 60 मीटर तक होती है। और ये जहाँ कहीं भी ज्वालामुखीय द्वीप होते हैं वहाँ उसके चारों ओर भी अच्छे से इनका निर्माण हो जाता है, क्योंकि उसके जो निकलने वाले अवशेष होते हैं वो भी जमा होते हैं। वलयाकार जो प्रवाल भित्ति होती हैं वो अधिकतर लाल सागर, एंटीलीज सागर, चीन सागर, इंडोनेशियाई सागर इत्यादि सागरों के निकट आसपास जो द्वीप होते हैं उनमें उनके चारों ओर ज़्यादा बनी हुई होती हैं। अगला है हमारा प्रवाल द्वीप। प्रवाल द्वीप क्या होते हैं? जहाँ कहीं भी प्रवाल अपना निर्माण करते करते सागरीय स्तर से या जलीय स्तर से ऊपर की ओर आ जाती हैं, तब इनको प्रवाल द्वीप कहा जाता है। जैसे भारत का लक्षद्वीप है,
भारत का केंद्र शासित राज्य है लक्षद्वीप, अरब सागर में स्थित है। वहाँ के जो द्वीप हैं छोटे छोटे बने हुए, वो प्रवाल के द्वारा निर्मित हैं। उससे आगे हम जब बढ़ेंगे तो एक देश है मालदीव, वहाँ पर भी क्या है, इस प्रकार के प्रवाल द्वीपों का काफ़ी निर्माण हुआ है। तो ये इस प्रकार से प्रवालों का निर्माण। अगली वीडियो में हम इनके कुछ निर्माण के सिद्धांत हैं, उन्हें हम बता देंगे। आज के लिए इतना ही।